दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। वो इंसान जिसने भारत को मिसाइल पावर बनाया, जिसने हमें आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाई और जिसने करोड़ों युवाओं को सपना देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत दी, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम प्यार से भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम से। 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो तीर्थयात्रियों को नाव से आर पार ले जाते थे। उनकी माँ आशियम्मा घर पर ही खाना बनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाया करती थी। घर में पैसे की कमी थी। छोटे कलाम रोज सुबह अखबार बांटते थे ताकि परिवार की थोड़ी मदद कर सके। वो स्कूल जाने से पहले अखबारों की थैलियां लेकर गलियों में दौड़ लगाते और फिर स्कूल पहुंचते, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सपने। कलाम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। जब दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, वो आसमान की तरफ देखते और पक्षियों की उड़ान देखकर सोचते, काश मैं भी उड़ पाता। उन्होंने रामनाथपुरम के स्कूल से पढ़ाई की, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। लेकिन उनका सपना था उड़ना, आकाश छूना, विमान बनाना। इसीलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। एक बार उनके प्रोफेसर ने कहा, कलाम, अगर तुम ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। कलाम ने 3 दिनों तक बिना सोए बिना रुके काम किया और प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। उस दिन से सबको पता चल गया कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। मिसाइल मैन की शुरुआत साल 1958 में कलाम ने DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। फिर 1962 में वो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में शामिल हुए। वहीं से शुरू हुई उनकी असली उड़ान, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उड़ान। उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट में काम किया, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। कई असफलताएं आईं, रॉकेट फट गए, परीक्षण असफल हुए, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा था, अगर सफलता हमारी टीम की है तो असफलता मेरी जिम्मेदारी है। ये वाक्य उनकी सादगी और नेतृत्व का प्रतीक बन गया। मिसाइल मैन बनना 1980 के दशक में जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया, तब डॉक्टर कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया। उनकी अगुवाई में भारत ने कई घातक और अत्याधुनिक मिसाइलें बनाई। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग। इन मिसाइलों ने भारत को विश्व स्तर पर मिसाइल पावर के रूप में स्थापित कर दिया और तभी उन्हें मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साल 2002 में जब देश को एक सच्चे, ईमानदार और प्रेरक नेता की जरूरत थी, तो पूरा देश एक नाम पर एकजुट हुआ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो राष्ट्रपति बने, लेकिन रईसों की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक सच्चे भारतीय की तरह। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका दरवाजा हमेशा छात्रों और युवाओं के लिए खुला रहता था। वो कहा करते थे, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। 27 जुलाई 2015 को जब वो शिलोंग के IIM में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी मंच पर उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। मरते समय भी वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी सोच की जो कहती है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आज भी जब कोई बच्चा चाय की दुकान पर अखबार बेचते हुए बड़ा सपना देखता है, तो डॉक्टर कलाम की कहानी उसके दिल में आशा जगाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी, भाषा, धर्म या हालात कुछ भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकता, अगर मन में सच्चा इरादा और देश के लिए कुछ करने की लगन हो। चाय वाले से मिसाइल मैन तक का सफर,
यही है असली भारत की कहानी, जो सपनों से शुरू होती है, मेहनत से बढ़ती है और देशभक्ति पर खत्म होती है।